हो गई। चलो, आज का जो टॉपिक है वो है मानवाधिकार। और मानवाधिकार, मानव के अधिकार को मानवाधिकार कहते हैं। हर किसी न किसी नागरिक का अपना अपना कुछ ना कुछ अधिकार होता है, उसे मानवाधिकार कहते हैं। मानवाधिकार में आपने कई एक अधिकार समझने पड़ेंगे, जैसे आपको स्वतंत्रता का अधिकार बताते हैं, समानता का अधिकार बताते हैं। इस टॉपिक से मान और स्वतंत्रता के अधिकार से आपको यूपीएससी में आपको एक क्वेश्चन मिलता है। किस प्रकार से क्वेश्चन मिलेगा? ये कहेंगे वह कौन सा अधिकार है जिसमें व्यक्ति को भारत, अगर भारत का नागरिक है तो वह भारत के किसी भी राज्य में रह सकता है। तो कौन सा अधिकार है वो? स्वतंत्रता का अधिकार। या ऐसे भी हो सकता है कि उस व्यक्ति वह कौन सा अधिकार है जो भारत का भी नागरिक होता है लेकिन उसे रोजगार करने का भी अधिकार होता है। तो किस अधिकार के अंतर्गत आता है? स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि भारत के सभी नागरिकों को विचार एवं अभिव्यक्ति की आवश्यकता होती है। अभिव्यक्ति मीन्स क्या होता है? अभिव्यक्ति मीन्स होता है दिखाना। अभिव्यक्ति मीन्स क्या होता है? दिखाना। दिखाने का अपने अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए क्या होता है? अधिकार होता है। ये नहीं है जैसे हमने कोई एक फंक्शन बनाने की कोशिश करी तो उसमें जो व्यक्ति होते हैं वो अपने अपने मतों को कहते नहीं, घनश्याम को दावत दे दो, चंपू को दावत मत दो, ठीक है। वो कहेंगे हिमांशु को दावत दे दो, इनको दावत मत दो। तो क्या होता है, पहले हमें ऐसी कंडीशन पैदा ना हो, इसलिए हम सब लोग बैठ के क्या बनाते हैं? यूनिटी बनाते हैं, समिति बनाते हैं। तो अगर आता है कि समिति किस अधिकार में बनती है तो आपका कौन सा आ जाएगा? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में आपको समिति बनती है। समिति का अगर हम आप बात करते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं जिससे यूनियन बनाकर, जैसे अभी कोई लड़ाई हो जाती है तो सब लोग स्टूडेंट्स लोग होते हैं वो ले डंडा लेके चल देते हैं। तो क्या है? यूनिटी है, ये स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। ये सब मैंने आपको करा दिए, ठीक। अब आता है आपका समानता का अधिकार। अगर हम आपसे पूछते हैं बेटा समानता का अर्थ क्या है तो आप क्या बताएंगे? जिसमें कोई भेदभाव ना हो। चल, लड़की है लड़का, बात एक ही है, ठीक है। समान अधिकार हो गया। समानता का अधिकार अब क्या होगा? समानता का अधिकार हमारा क्या कहता है? समानता का अधिकार कहता है कि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, चाहे रोजगार चाहिए, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे आपका नाम है प्रॉपर्टी का अधिकार है। तो जैसे हमारे ये भारत देश में या उत्तर प्रदेश में क्या कह सकते हैं, उत्तर प्रदेश में ज़्यादा स्थिति क्या है कि लड़कियां प्रॉपर्टी पर अधिकार नहीं जमाती थी। लेकिन जैसे ही हमारे आर्टिकल बना और उस आर्टिकल में समानता का अधिकार जो आर्टिकल होता है उसमें ये सिद्ध कर दिया, ये प्रस्ताव रख दी कि लड़की भी अपना समान अधिकार जता सकती है अपने माता पिता की प्रॉपर्टी पर। तो इसमें क्या आ जाएगा? प्रॉपर्टी पर समान अधिकार। प्रॉपर्टी पर समान अधिकार, ठीक है। इसके बाद आपका आता है, अगर हम बात करते हैं शिक्षा पर समान अधिकार। किस पर? एजुकेशन पर, शिक्षा पर समान अधिकार। फिर समान अधिकार आ जाएगा। फिर हम किस पे कहेंगे? फिर हम आपको कहेंगे नौकरी पर समान अधिकार। किस पर? नौकरियों पर समान अधिकार। नौकरी मिलेगी तो क्या होगा? नौकरी पर समान अधिकार, ठीक है। और मतलब अगर क्वेश्चन आता है कि बताओ शिक्षा का समान अधिकार किस पर? शिक्षा का अधिकार कौन से अधिकार के अंतर्गत आता है? आर्टिकल के अंतर्गत आता है। तो आप क्या कहेंगे? समानता का अधिकार से। हम कहेंगे कि प्रॉपर्टी में लड़की लड़का समान भाग ले सकते हैं, किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो आप क्या कहेंगे? समानता के अधिकार के नियम के अनुसार आता है। हम कहेंगे आज लड़कियां समान रूप से क्या कर रही हैं? नौकरियां ले रही हैं, चाहे आपकी थल सेना सही, चाहे वायु सेना सही, चाहे आपका जल सेना सही।
ठीक है। इन सब में लड़के के लड़के समान रूप से बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं। तो इससे हमने क्या सिद्ध कर दिया कि समानता का अधिकार किसमें, नौकरियों पर समान अधिकार होता है लड़कियों और लड़कियों का। ठीक है, यहाँ पर चाहे लड़की सही चाहे लड़का सही, चाहे आपका क्या नाम है जो थर्ड कैटेगरी बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं, किरणल सही, उनको सबको अपना अपना अधिकार है। उनको भी नौकरी दी जा रही है, उनको भी नौकरी दी जा रही है, उनका भी अपना अपना क्या है, अधिकार है। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आता है, तो समानता का अधिकार के अंतर्गत आते हैं। ये दो मैंने इसमें आर्टिकल करा दिए। अब तीसरा और चौथा आर्टिकल मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, नोट करो।